नमस्कार। ज्योतिष सीखने की श्रृंखला में हम सतत आगे बढ़ते जा रहे हैं और वैसे तो आप सभी यदि रेगुलर मुझे फॉलो करते हैं तो आपको पता है कि YouTube चैनल VS एस्ट्रोलॉजी की प्लेलिस्ट एस्ट्रोलॉजी लेसन इन हिंदी में आपको सारे ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे और कतारबद्ध एक के बाद एक तरीके से ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जहां जाकर के जिन्हें देखकर, जिन्हें समझकर, जिन्हें सीखकर आप एक बेसिक एस्ट्रोलॉजर जरूर से बन सकते हैं। देखिए, एडवांस एस्ट्रोलॉजर बनना है तो आपको समय भी देना पड़ेगा, अपना एक्सपीरियंस भी बनाना पड़ेगा, लेकिन एक बेसिक एस्ट्रोलॉजर वीडियोस देख करके बना जा सकता है। वो सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। लेकिन ज्योतिष की कोई सीमा नहीं है ना। मैं हमेशा ये कहता हूं, मैं जिंदगी भी लगा दूंगा, किसी ने भी अपनी जिंदगी भी लगा दी, लेकिन ज्योतिष की सीमा को कोई नहीं पा पाया। हाँ, तो ज्योतिष की सीमा नहीं है, सिखाने की भी सीमा नहीं है। तो सतत ये प्रक्रिया चले आ रही है और अभी एक नए सीरीज की हमने शुरुआत की जिसमें मैं आपको ये समझा रहा हूँ, ये सिखा रहा हूँ कि चंद्र और राहु जब साथ में आकर के बैठते बड़ा डर लगता है ना। कुंडली में चंद्र और राहु को साथ में बैठा देखा तो बड़े डर जाते हैं। तो यही चंद्र और राहु की युति अलग अलग लग्नों पर, मेष से लेकर मीन तक, जो भी आपका लगन है उन सारे अलग अलग लग्नों पर अपने क्या प्रभाव डालती है, क्या प्रभाव छोड़ती है। चंद्र राहु यदि आपकी कुंडली में होगा तो वो कैसे फल देगा, इस बारे में हम बात कर रहे हैं। ऑलरेडी 3 वीडियोस आपको इस सीरीज में मिल चुके हैं। मेष लग्न में चंद्र राहु की युति, वृषभ लग्न में चंद्र राहु की युति, और एक और वीडियो मैंने सबसे पहले बना था जिसमें बेसिक तौर पर चंद्र राहु को समझाया था। आज चौथा वीडियो है। इस वीडियो में हम बात करें मिथुन लग्न में चंद्र राहु की युति। मिथुन लगन यानी यदि आपकी लगन कुंडली ये है, मान के चलते हैं, और यहाँ पर 3 नंबर, इस भाव में यदि आपकी कुंडली में 3 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है मिथुन लगन। क्यों मिथुन लगन क्यों होता है भाई? देखिए, लग्न का स्थान है, ये जो स्थान है ये लग्न का स्थान है। यहाँ पर जो भी नंबर लिखा होता है उस नंबर की राशि का वो लगन हो जाता है। 3 नंबर लिखा है, 3 नंबर का मतलब होता है मिथुन राशि। हाँ, सब नंबर 1 से लेकर 12 तक नंबर होते हैं। हर 1 से लेकर 12 तक नंबरों को राशि का नाम दिया गया है। 1 नंबर है मेष राशि, 2 नंबर है वृषभ राशि, 3 नंबर है मिथुन राशि से 12 नंबर तक, 12 नंबर है मीन राशि। तो यहाँ पर लगन पर 3 नंबर लिखा है, मतलब मिथुन लगन आ गया। मिथुन लगन की एक कुंडली बन गई। अब मिथुन लगन की कुंडली बन गई और आपका यदि मिथुन लगन है या किसी और का भी मिथुन लगन है, और मान के चलते हैं कि भाई राहु और चंद्र अलग अलग भाव में कहीं पर भी बैठ सकते हैं, यहाँ बैठ सकते हैं, यहाँ कहीं भी बैठ सकते हैं राहु और चंद्र। तो राहु और चंद्र यहाँ पर बैठेंगे तो अपने कैसे क्या रिजल्ट्स देंगे। तो लगन से शुरुआत करते हैं। यदि इसी भाव में राहु और चंद्र साथ में आकर के बैठ जाएंगे, चंद्र राहु कह लीजिए, राहु चंद्र कह लीजिए, यदि ये साथ में आकर के बैठ जाए लगन स्थान पर, तो अपने क्या फल देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लगन स्थान, पहले भाव से शुरुआत करते हैं। भाई इसे पहला भाव कहेंगे ना, भले नंबर कुछ भी लिखा हो, भाव तो पहला हमेशा ये रहता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे 12 भाव होते हैं। ऐसे नहीं चलते, इसमें ऐसे चलते हैं, ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज। तो राहु और चंद्र यदि लगन स्थान पर बैठे हो तो अपने क्या रिजल्ट्स मिलेंगे जातक को, यदि मिथुन लगन की कुंडली है तो देखिए, ये जो 3 नंबर है मिथुन राशि, इसमें राहु इंडिविजुअल यदि हम बात करें तो उच्च राशि स्थित हो जाते हैं। इंडिविजुअल अकेले अकेले पहले समझते हैं कि राहु कौन है और चंद्र कौन है, ये अकेले अकेले समझते हैं, फिर बाद में इनकी युति को समझेंगे राहु चंद्र की। तो इस पूरे लगन की कुंडली में जो राहु है वो तो अपनी अलग अलग राशियों में बैठेंगे, अलग अलग राशियों के आधार पर अपने फल देंगे। तो यहां पर यदि बैठे हुए हैं तो 3 नंबर, और 3 नंबर का मतलब होता है मिथुन राशि, और मिथुन राशि में राहु हो जाते हैं उच्च राशि स्थित। तो इंडिविजुअली राहु तो बहुत अच्छे हो गए, बहुत अच्छे हो गए, बहुत अच्छे हो गए, इसमें कोई डाउट नहीं। हाँ, एक और शर्त जरूर रहती है कि ये जो मिथुन राशि के स्वामी बुध जो है वो कहीं अच्छे बैठे होना। अच्छा, एक और चीज मैं आपको समझा देता हूँ, शायद आपने पहले वीडियोस नहीं देखे हो तो आपको ये बात जानना बहुत जरूरी है कि राहु और केतु अपने लग्नों की कुंडलियों के आधार पर फल नहीं देते। राहु और केतु अपने अच्छे फल तब देते हैं जब वो अपनी मित्र राशि में बैठे हों, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि मित्र राशि का स्वामी भी कहीं अच्छा बैठा हो। हाँ, ये बात जानना बहुत जरूरी है राहु और केतु के बारे में। कहीं पर भी वो अपने अच्छे फल दे सकते हैं, मित्र राशि में बैठे होना और मित्र राशि के स्वामी ने कहीं अच्छा बैठा होना। हाँ, 6वें 8वें और 12वें स्थान में जो है वो राहु और केतु के सामान्यतः खराब फल मिलते हैं, सामान्यतः, विशेष परिस्थितियों में अच्छे फल मिल सकते हैं। तो यहाँ पर राहु कौन सी राशि में बैठे हैं, मित्र राशि होगी ना। 3 नंबर है ना, बुध की राशि है, मिथुन राशि बुध की राशि, बुध के राहु जो है वो मित्र है। यदि बुध के राहु मित्र हैं तो निसंदेह यहाँ पर अच्छे होंगे। फिर ऊपर से उच्च राशि स्थित भी होते हैं राहु। तो चूंकि राहु उच्च राशि स्थित होकर के बैठ गए लगन पर
और बुध कहीं अच्छे जाकर के बैठ जाएंगे तो राहु बहुत बहुत और बहुत शानदार रिजल्ट्स यहाँ पर देंगे। वहीं पर चंद्र कौन है? अब देखिए चंद्र तो मारक ग्रह है भाई, द्वितीयेश है, ये 4 नंबर यहाँ लिखा हुआ है ना, तो चंद्र इस भाव के स्वामी है। चंद्र कहीं पर भी बैठेंगे, भाव के स्वामी तो यहाँ के रहेंगे, तो दूसरे भाव के स्वामी। अब दूसरे स्थान को हम धन का स्थान कहते हैं, वाणी का स्थान भी कहते हैं, परिवार का स्थान भी कहते हैं, लेकिन स्पेशली यहाँ पर धन का स्थान यदि माना जाए तो यहाँ पर चंद्र कौन है? चंद्र धनेश है, इन्हें धनेश का दूसरे स्थान के मालिक को धनेश कहा जाता है। तो चंद्र जो है वो धनेश है, और धनेश होकर के वो लग्न पर आकर के बैठ गए। सही कहा मैंने, चंद्र धनेश होकर के लग्न पर आकर के बैठ गए। तो मारक तो है, मारक ग्रह तो है, लेकिन धन के दृष्टिकोण से धनेश यदि लगन पर आकर के बैठता है, धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा होता है। इस बात का आप ध्यान रखिए। तो यहाँ पर राहु और चंद्र मिला जुला फल देंगे। कैसे मिला जुला फल देंगे? क्योंकि चंद्र मारक ग्रह हो गया ना, इस वजह से मिला जुला मैं कह रहा हूँ। अदरवाइज इंडिविजुअल राहु तो बहुत अच्छे फल देते हैं अपने। कैसे मिला जुला फल देंगे, क्या मिला जुला फल देंगे, इस बात को समझना पड़ेगा। अच्छे फलों की चर्चा करते हैं, सबसे अच्छे फलों की चर्चा करते हैं पहले। तो राहु चूंकि उच्च राशि स्थित है, चंद्र धनेश है, तो ये जो युति है ये इंसान को धन बनाने के लिए, धन बढ़ाने के लिए बड़ा प्रेरित करेगी जीवन में। हाँ, धन बनाने के लिए बड़ा प्रेरित करेगी। और जातक जो है वो नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन जिसमें भी होगा उसमें वो बहुत जल्दी उन्नति कर पाएगा, क्योंकि उसका जो डिसीजंस होंगे, उसकी जो सोच होगी, वो जब भी सोचेगा या सोचेगी वो इस दिशा में सोचेगा इंसान या जातक कि किस प्रकार से ज्यादा धन आए, किस प्रकार से मैं ज्यादा धनी बनूं। डिप्लोमेटिक माइंड भी होगा। राहु का उच्च राशि स्थित होना डिप्लोमेटिक माइंड जरूर देता है। डिप्लोमेटिक माइंड का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो इंसान झूठा होगा, मैं ऐसी बात नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि अपनी बातों को घुमा करके रखने वाला होगा। बातों को सीधी सीधी ना रखें, घुमा घुमा करके रखें, जलेबी बना बना करके रखें। तो कई बार ऐसी स्थितियां जरूरी हो भी जाती है लाइफ में, जब सीधी बात बोलना कई बार सही नहीं होता है, तो मैं बात को घुमा करके रखनी पड़ती है। तो ऐसी स्थिति में राहु और चंद्र यदि लगन पर बैठे तो इंसान बहुत अच्छा डिप्लोमेटिक माइंडेड तो होगा, लेकिन धन कमाने के दृष्टिकोण से ये कुंडली, ये युति, इस जगह पर ये युति बहुत शानदार, बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। लेकिन जैसा मैंने कहा था मिले जुले फल मिलेंगे, तो मैं अच्छी बातें कर रहा हूँ। बुरी बात क्या है? बुरी बात यह है कि राहु और चंद्र का साथ में बैठना जातक को कंफ्यूज जरूर रखेगा। डिसीजन बिल्कुल सही लेगा इंसान, लेकिन उसके पहले कंफ्यूज होगा। जैसे फॉर एग्जांपल कोई डिसीजन मुझे 1 घंटे में लेना है, तो शुरुआती आधे घंटे या 45 मिनट्स में कंफ्यूज हो चीजों को लेकर के, ये या ये या ये या ये या वो, तो बस सोचे जा रहा हूँ। फाइनली जाकर के जो है मुझे एक रास्ता मिला और एक डिसीजन मैंने लिया और उस डिसीजन को अप्लाई किया, किस्मत से वो डिसीजन मेरा सही निकल गया। तो ये वाली स्थिति होगी। तो वो जो शुरुआती कंफ्यूजन है, शुरुआती भ्रम है, वो स्थितियां जरूर से यहाँ पर पैदा होंगी। एक बात ये। दूसरी बात ये कि चिंता तनाव, ऐसा जातक जो है ज्यादा चिंता ज्यादा तनाव करेगा, ज्यादा चिंता तनाव में जरूर से फंसा होगा ऐसा जातक, यदि राहु और चंद्र लगन स्थान पर बैठे हो तो। हाँ, एक बात और समझा दूं, इंडिविजुअल राहु की माता से चलेगी, बहुत अच्छे जातक को रिजल्ट मिलेंगे। इंडिविजुअल बात कर रहे हैं हम, बहुत शानदार रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन चंद्र की महादशा इंडिविजुअल चलेगी तो धन के दृष्टिकोण से अच्छा होगा, लेकिन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से या परिवार के दृष्टिकोण से उतना अच्छा नहीं होगा। अब ये पहले भाव की बात थी, अब दूसरे भाव पर चलते हैं। यहां पर राहु और चंद्र साथ में बैठेंगे तो क्या होगा? अब देखिए यहां पर भी जो है ना, मैं तो कहूंगा मिले जुले रिजल्ट्स ही देखने को मिलेंगे। अब वो मिले जुले में क्या रिजल्ट्स होंगे वो मैं आपको समझा देता हूं। यहां पर समझिए राहु किसकी राशि में बैठे? चंद्र की राशि में। 4 नंबर चंद्र की राशि होती है ना, कर्क राशि, तो राहु चंद्र की राशि में बैठे। ये राशि शत्रु राशि राहु की, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना कि राहु शत्रु राशि में खराब फल देंगे, मित्र राशि में ही अच्छे फल देंगे। तो शत्रु राशि में इंडिविजुअल राहु तो भाई देखो खराब हो गए। लेकिन एक बात ये भी तो है ना, चंद्र जो है वो स्वराशि बैठे। अब मैं हमेशा कहता हूं यदि कोई आतंकवादी भी है तो अपने खुद के घर का, अपनी खुद की कार्यशाला का विस्फोट नहीं करता वो कभी, और दूसरों को जगह जाकर के विस्फोट करेगा। तो मान के चले आप इनको, जो चंद्र को इस कुंडली में मारक कह रहे हैं, मारक कहते हैं आतंकवादी कह रहे हैं, और तो वो खुद के घर में ही तो बैठे हुए ना, खुद का तो विस्फोट नहीं करने वाले। तो यहां पर जो है अपने दूसरे स्थान को चंद्रमा जो है वो संभाल कर रखेंगे। अब दूसरा स्थान किसे कहते हैं? धन का स्थान होता है। ये भाव को जो है वो धन का भाव कहलाता है, परिवार का भाव कहलाता है, वाणी का भाव कहलाता है। तो चंद्रमा संभाल कर रखेंगे और राहु उसको बिगाड़ेंगे। तो यदि दोनों को एक साथ कर लें, इकट्ठा कर लें, दोनों के साथ के फल यदि मैं आपको बताऊं, तो यहां पर जो है ना
कंफ्यूजन्स, फिर बहुत सारे कंफ्यूजन्स आ जाते हैं दिमाग में, माइंड में ढेर सारे कंफ्यूजन्स का बनना, डायलेमा का बनना, दुविधा का बनना, ये तो होगा ही होगा। तनाव का बनना, ये भी होगा। चंद्र खुद अपने आप में साइकोलॉजी को, कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रेजेंट करते हैं, और उनके साथ यदि राहु खराब आ गए तो चंद्रमा के द्वारा जो है, या राहु के द्वारा जो है चंद्रमा ग्रसित हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, और निसंदेह मन जो है जल्दी से तनाव में आना, जल्दी से घबरा जाना, जल्दी से चिंता में होना, ऐसी स्थितियां यहाँ पर पैदा होंगी। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि धन, आय, इनकम, पैसे के दृष्टिकोण से ये कुंडली बहुत अच्छी होने वाली है। राहु आकर के बैठ गया और ऐसा मत सोच लीजिएगा कि धन पर ग्रहण लग गया, नहीं नहीं नहीं, धन अच्छा होगा इस कुंडली में, क्योंकि धनेश जो है खुद के भाव को संभाल रहे हैं। हाँ, ये हो सकता है कि पारिवारिक तौर पर जो है कहीं ना कहीं वाद विवाद बने, क्योंकि वाणी पर राहु भी आकर के बैठे हुए ना, राहु और चंद्र का युति वाणी को कहीं ना कहीं ऐसी बना दे जो दूसरे या तो उसे गलत समझे बार बार, या फिर बोलना कुछ चाह रहे हैं, पहुंच कुछ और जाए, या फिर खुद ही जो है उतनी प्रभावशाली वाणी के साथ ना बोल पाए, उतने अच्छे शब्दों का इस्तेमाल ना कर पाए जाता, वो यहाँ पर राहु और चंद्र की युति के साथ होगा। तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पर मिले जुले रिजल्ट्स बताए हैं। धन, हाँ, धन के दृष्टिकोण से यहाँ पर राहु और चंद्र का बैठना भी जो है वो अच्छा है, मतलब काम काज के, नौकरी व्यवसाय के दृष्टिकोण से बिल्कुल अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है, मिले जुले भी क्या होंगे वो भी मैं आपको समझा रहा हूं। अब ये राहु और चंद्र यहां पर आकर के बैठ जाते हैं, यहां पर आकर के बैठ गए। अब क्या होगा भाई, देखिए ये जो स्थिति है एक वर्स्ट स्थिति है राहु और चंद्र की। अभी तक मैं आपको अच्छे रिजल्ट्स भी बता रहा था, खराब रिजल्ट्स भी बता रहा था, लेकिन यहाँ पर मैं खराब ही रिजल्ट्स कहूंगा। क्या क्या खराब यहाँ पर फल देखने को मिलेंगे, आप ये मान के चल सकते हैं कि यहाँ पर जातक जो है कंफ्यूज माइंड तो रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। चिंता, तनाव या डायलेमा, दुविधा, एक मन दो मन एक साथ बनना, वो यहाँ पर होगा जातक का। लेकिन एक चीज और होगी कि भाग्य में कहीं ना कहीं कमी होगी। राहु और चंद्र का सीधा प्रभाव भाग्य स्थान पर आएगा, नवम स्थान पर। यहाँ पर राहु और चंद्र का प्रभाव जातक के भाग्य में कमी देगा, भाग्य में कमी देगा। हम इसे इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि कोई भी कार्य जो है उसमें डिले देगा, रुकावटें देगा, उतनी जल्दी से वो कार्य ना बने, ऐसी स्थिति को पैदा करेगा राहु और चंद्र का यहाँ पर बैठना। भाग दौड़ तो बनाएगा ही बनाएगा। तृतीय स्थान जो है भाग दौड़ का स्थान होता है। इंडिविजुअल राहु या इंडिविजुअल चंद्र की महादशा चलती है तो भी जातक को धन के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, मानसिक शांति के लिए या भाग्य को मजबूत करने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। तो ये जो स्थिति है ना, ये यहाँ पर अच्छी स्थिति नहीं है, वर्स्ट स्थितियों में से एक वर्स्ट स्थिति यहाँ पर बनती है। ठीक है, चलिए राहु और चंद्र यहां पर बैठेंगे तो क्या रिजल्ट्स मिलेंगे यहां पर। फिर से वही बात, राहु कौन है, राहु किसकी राशि में बैठे, बुध की राशि में। बुध जो है वो राहु के मित्र है। यहाँ पर सूर्य की राशि में थे, सूर्य राहु के मित्र नहीं थे, चंद्र राहु के मित्र नहीं थे, लेकिन बुध राहु के मित्र है। 6 नंबर यानी कन्या राशि, कन्या राशि के स्वामी बुध, तो बुध राहु के मित्र है। तो यहाँ पर राहु जो है वो अच्छे फल अपने देंगे, लेकिन चंद्र के मित्र तो बुध नहीं है, जैसे यहाँ पर नहीं थे वैसे यहाँ पर भी नहीं है। लेकिन एक बात ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि धनेश जो है वो सुख स्थान पर बैठा हुआ है। सुख मतलब भौतिक सुख सुविधाओं का स्थान, और वहां से दृष्टि कहाँ डाल रहा है, कर्म के स्थान पर, काम काज के, नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन के स्थान पर। तो एक बात तो आपको मानना पड़ेगी कि ऐसा जातक जो है राहु और चंद्र यहाँ पर बैठेंगे तो ये धन, पैसा, आय, इनकम और सबसे बड़ी बात भौतिक सुख सुविधाएं, मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन, एसी, है ना, अच्छी लग्जरी गाड़ी को यहाँ पर ये राहु और चंद्र रिप्रेजेंट करेंगे। और यदि स्पेशली राहु की महादशा चल पड़ी तो जातक जो है, इंसान जो है बहुत ज्यादा लग्जरी में रहेगा, बहुत ज्यादा लग्जरी में घूमेगा, उसे पैसों की, धन की कोई भी फिक्र करने की जरूरत नहीं रहेगी यहाँ पर यदि राहु और चंद्र बैठते हैं तो धन के दृष्टिकोण से, काम काज, नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन कैरियर के दृष्टिकोण से चंद्र और राहु की युति अच्छी है। हाँ, लेकिन इसके अलावा यदि हम बात करें तो माता के स्वास्थ्य के लिए युति अच्छी नहीं है। राहु और चंद्र यदि, इसे माता का स्थान भी कहा जाता है, राहु और चंद्र यदि माता के जगह पर बैठेंगे, माता के स्थान पर बैठेंगे तो माता के स्वास्थ्य के लिए ये युति उतनी अच्छी नहीं है। इसी के साथ साथ जो आपका
जन्म स्थान होता है, यदि ऐसे जातक का जन्म स्थान हो तो वहां से बहुत दूर उस जातक को भेजने का काम करेंगे। अब कुछ लोगों के लिए अच्छा है, कुछ लोगों के लिए बुरा है। कई सारे ऐसे लोग मेरे पास आते हैं जो मुझे कहते हैं सर हमें तो फॉरेन सेटलमेंट ही चाहिए, हमें तो भारत आना ही नहीं है। तो उनके लिए ये चीज अच्छी हो सकती है खबर। कुछ लोग कहते हैं सर बाहर ही बाहर घूम रहे हैं, मैं कब अपने घर जाऊंगा या जाऊंगी, प्लीज बता दो, प्लीज कोई उपाय बता दो, मैं मेरे जन्म स्थान अपने घर जाना चाहती हूँ, चाहता हूँ। तो उन लोगों के लिए युक्ति खराब है। अब ये अपने अपने जगह पर रह करके देखना पड़ेगा कि क्या अच्छी है क्या बुरी। चलिए, यहाँ के बाद यदि राहु और चंद्र यहाँ बैठते हैं, अब देखिए यहाँ पर चंद्रमा जो है, हाँ ये कौन सी राशि में है, तुला राशि में। 7 नंबर का मतलब होता है तुला राशि। तुला राशि के स्वामी हो जाते हैं शुक्र। तो शुक्र के साथ यदि शुक्र की राशि में यदि चंद्र बैठेंगे तो अच्छे फल देंगे। चंद्र और शुक्र आपस में मित्र हैं। और राहु शुक्र की राशि में बैठेंगे, निसंदेह राहु भी मित्र है, दोनों ही मित्र हैं। तो यहाँ पर राहु और चंद्र का बैठना जातक को बहुत ज्यादा माइंडेड बनाने का काम करेगा, डिप्लोमेटिक बनाने का काम करेगा। कहाँ क्या कैसा किस प्रकार से निर्णय लेना है, क्या सोचना है, क्या विचारना है, ये जातक को बहुत अच्छी तरह से आएगा। एक बात और जरूर मैं कह दूं, यदि आपकी कुंडली में तो आपको बुरा लग सकता है, लेकिन ऐसा जातक हो सकता है बोल कुछ रहा है और मन में कुछ और चल रहा है, ऐसी स्थितियां हो सकती है। लेकिन भाई जो डिप्लोमेटिक होते हैं वो ऐसे ही तो होता है ना। डिप्लोमेटिक बोलने का मतलब ही क्या है, यही तो है ना कि हम हमारे मन में कुछ चीज आई है, ख्याल आया है, लेकिन उसको कुछ भी घुमा करके उस बात को रखना। अच्छा, डिप्लोमेटिक में ये नहीं कह रहा हूं कि झूठा होगा इंसान। डिप्लोमेटिक बोलना और झूठ बोलना में बहुत ज्यादा अंतर हो जाता है। हाँ, तो यहाँ पर जो है वो इंसान को डिप्लोमेटिक बनाएंगे। जातक की बुद्धि बौद्धिक क्षमताओं की मैं बात करूं बहुत शार्प होगी, बहुत बुद्धिमान जातक होगा, पढ़ाई लिखाई में भी अच्छा होगा। हाँ, राहु और चंद्र का साथ में बैठना एक जरूर से समस्या हर बार क्रिएट करता है कि ये भ्रम की स्थिति जल्दी से पैदा कर देता है, तनाव की या फिर दुविधा की या कंफ्यूजन की स्थिति जल्दी से पैदा करता है। लेकिन इसकी इंटेंसिटी उतनी ज्यादा नहीं रहेगी, बहुत कम रहेगी। अब यार कौन ऐसा जिसे कंफ्यूजन ना बनता हो, या कौन ऐसा इंसान जिसे भ्रम ना बनता हो, या तनाव ना बनता हो, या चिंता नहीं बनती। तो कम यदि इंटेंसिटी रहेगी तो कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है ये। हाँ, राहु चंद्र का यहाँ पर बैठना एक चीज और बनाता है कि ये जो स्थान है ना, ये अफेयर्स का स्थान भी है। अफेयर्स, जो अफेयर्स का मतलब मैं लव अफेयर्स की बात कर रहा हूँ, प्रेम संबंध की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर राहु और चंद्र का बैठना प्रेम संबंध भी बनाता है, कई बार गुप्त प्रेम संबंध भी बनाता है, जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो गए ना, ऐसी स्थितियों को भी पैदा करता है। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं आपको, यदि आप या आपके परिचित कोई मैरिड है और उनकी यहाँ पर राहु चंद्र बैठ गए, तो बस आंख बंद करके ये मत सोच लेना कि इनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बन रहा है। मैं आपको समझा दूं एक बात, क्यों ऐसा क्यों कह रहा हूँ। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो है वो कुंडली मिलान पर भी बहुत हद तक डिपेंड करता है। यदि कुंडली मिलान बहुत अच्छी तरह से हो गया ना, तो लगन कुंडली या नवमांश कुंडली में बनने वाले बहुत सारे खराब योग भी खत्म हो जाते हैं। तो यदि कुंडली मिलान हुआ है तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं होगा, ये मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं। ठीक है, अब राहु और चंद्र यहां पर आकर के बैठते हैं। अच्छा देखिए, सॉरी टू से, लेकिन जैसे मैंने एक वर्स्ट कंडीशन यहां पर बताई थी राहु चंद्र की, उससे ज्यादा वर्स्ट कंडीशन यहां पर बनेगी यदि राहु और चंद्र यहां पर साथ में आकर के बैठते हैं। चंद्रमा नीच राशि स्थित हो जाते हैं, लेकिन राहु भी अनफॉर्चुनेटली नीच राशि स्थित हो जाते हैं। भाई वृश्चिक राशि और धनु राशि दोनों में ही राहु नीच राशि के माने जाते हैं, और चंद्रमा तो वृश्चिक राशि में नीच राशि के माने ही जाते हैं। अब प्रॉब्लम पता है क्या हो जाएगी, ये धनेश चंद्रमा धन भाव के स्वामी छठे स्थान पर बैठे, जो कि कर्ज का स्थान है, शत्रु का स्थान है, और यहां से देख रहे हैं द्वादश स्थान को, जो कि अगेन खर्च का स्थान है। तो धन का मालिक कर्ज में बैठ के खर्च को देखेगा तो जातक के पास पैसा रुकेगा ही नहीं, अनफॉर्चुनेटली। ना चाहते हुए मुझे ऐसा बोलना पड़ रहा है कि राहु और चंद्र की स्थिति दोनों का यदि साथ में मिलान कर दिया जाए तो जातक जो है कंफ्यूज ऑफ स्टेट में रहेगा, चिंता तनाव में रहेगा। हो सकता है उस वो कुछ बोले और उसे पसंद ना किया जाए, या ऐसा जातक मेरे पास जब आते हैं तो वो कहते हैं सर हमें जस नहीं मिलता। अब जस समझ रहे हैं आप, किसी ने किसी के लिए कुछ किया या जिंदगी भर किया, लेकिन वो माना ही ना गया कि इसने हमारे लिए कुछ किया था। क्या किया तुमने, कुछ भी तो नहीं किया। तो ये जो फीलिंग होती है ना, ये जब सुनने को मिलता है उसे कहते हैं जस नहीं मिला। तो वो वाली स्थिति जो है राहु चंद्र यहाँ पर पैदा कर सकते हैं, और खर्चे का भी स्थिति पैदा करेंगे, पैसा रोकेंगे नहीं, हाँ रुकने नहीं देंगे। ये एक नेगेटिव है यहाँ पर राहु चंद्र का। तो ये अच्छी स्थिति नहीं है राहु चंद्र की इस जगह पर बैठ करके। राहु चंद्र यहाँ पर बैठेंगे तो क्या होगा,
ये राहु के लिए तो नीच राशि है। 9 नंबर मैंने भी बताया था ना आपको, 9 नंबर है ना धनु राशि, राहु के लिए नीच राशि होती है, हालांकि चंद्र के लिए मित्र राशि जरूर है। तो अब मैं आपको एक चीज समझाता हूं, यहां पर ना जब तक शादी नहीं होती तब तक या उसके पहले तक ये युति नेगेटिव है। शादी होने के बाद यही युति, यही अभिशाप वरदान का काम करेगा। कैसे, मैं समझाता हूं। राहु का नीच राशि स्थित होना कंफ्यूज, और फिर चंद्रमा का भी, चंद्रमा मारक ग्रह है ना, तो मारक ग्रह जो है वो कंफ्यूज माइंड, तनाव, एंजाइटी, क्योंकि दोनों के दोनों साथ में लगन स्थान पर प्रभाव डालेंगे, तो तनाव, कंफ्यूजन, चिंता, एंजाइटी जैसी स्थितियों को पैदा करेगा। अफेयर्स बनाया, प्रेम प्रसंग बनाया, उसे तोड़ा, फिर उसमें दुख पाया, ऐसी स्थितियों को पैदा कर सकता है। बुद्धि उतनी शार्पली काम न करे, हाँ, जितना शार्पली काम करना चाहिए, स्लो माइंड जिसे हम कहते हैं, उस तरह की स्थिति को ये राहु चंद्र यहां पर पैदा कर देते हैं। लेकिन एक बात और ध्यान दीजिए कि चंद्रमा कौन है, तो चंद्रमा धनेश, धन भाव का स्वामी कहां बैठा, पत्नी या पति के स्थान पर बैठा। तो ये जो स्थिति है ना, पत्नी या पति के आने के बाद, या सीधे सीधे कहें शादी होने के बाद, ये जो है चंद्रमा बड़े धन भाव को एक्टिवेट कर देंगे, वाणी भाव को एक्टिवेट कर देंगे, और परिवार के भाव को एक्टिवेट कर देंगे। एक्टिवेट का मतलब मैं पॉजिटिव वे में बात कर रहा हूं, तो पॉजिटिवली एक्टिवेट कर देंगे। और चूंकि पॉजिटिवली एक्टिवेट हो जाएगा तो जातक का धन का जो स्थिति है, कैरियर का जो स्थिति है, काम काज का जो स्थिति है, बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। कैरियर बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। उसके अलावा उसकी वाणी का प्रभाव बहुत अच्छा हो जाएगा शादी के बाद। उसके अलावा जातक का जो पारिवारिक जीवन है वो भी अच्छा हो जाएगा। लेकिन एक शर्त है, जब भी मैं शादी की बात करता हूं, कुंडली मिलान जरूर से मैं डाल देता हूं। यहाँ पर मैं ये अच्छी बात बोल तो दी मैंने, लेकिन कुंडली मिलान इसकी, बिना कुंडली मिलान किए यदि शादी हुई तो फिर इस बात की गारंटी नहीं है, क्योंकि बिना कुंडली मिलान के शादी करना जुआ खेलना है। अब जुए में कोई जीत भी सकता है, कोई हार भी सकता है। जो जीत जाता है, यदि कोई जीत गया तो इसका यह मतलब नहीं कि जुआ बहुत अच्छी बात हो गई, है ना। तो कुंडली मिलान करके शादी करें, शादी के बाद यही जो राहु और चंद्र हैं, यही साथ में बैठ करके जातक को बहुत उन्नति देंगे। अच्छा, राहु का एक और काम है, पता है, राहु मित्र राशि में बैठेंगे तो अपने राशि के स्वामी के जैसे अच्छे फल जरूर देंगे, लेकिन राहु और केतु जो है ना, जो साथ में ग्रह बैठते हैं ना, उनके जैसे फलों को भी अब्सॉर्ब करने का काम करते हैं। तो यदि चंद्र एक्टिवेट हो जाएंगे ना यहाँ पर, तो राहु इनके फलों को भी अब्सॉर्ब करेंगे, और एब्सॉर्ब करके जो है वो अच्छे रिजल्ट देंगे। हाँ, तनाव या डायलेमा या दुविधा की स्थिति जरूर से जीवन में बन सकती है। राहु और चंद्र यहाँ पर बैठेंगे। अब देखिए, चंद्रमा के लिए तो शत्रु राशि हो गई, राहु के लिए लेकिन मित्र राशि हो गई, लेकिन उसके बावजूद भी ये भाव जो है ये अष्टम स्थान है। अष्टम स्थान पर चंद्रमा का इंडिविजुअल अकेले ही बैठना वैसे अच्छा नहीं माना जाता, अकेले। तो फिर राहु के साथ बैठना तो फिर नीम का पेड़ ऊपर से करेले की बेल, हाँ, तो अच्छी बात नहीं है। ये जीवन भर रिग्रेट्स, तनाव, चिंता, एंजाइटी जैसी स्थितियों को राहु और चंद्र की युति पैदा करती है। कई लोग यहाँ पर ये कहते हैं कि अल्पायु की युति भी बनती है, आयु कम होना। अल्पायु का मतलब आयु का कम होना, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। केवल एक फैक्टर नहीं है कि चंद्रमा और राहु यहाँ पर बैठ जाए। मैंने तो ये चीज समझाई है कि राहु का यदि अष्टम स्थान पर प्रभाव हो जाए तो ये दीर्घायु बना देते हैं, और कुछ लोग कहते हैं चंद्रमा अष्टम स्थान पर बैठ जाए तो अल्पायु बना देते हैं, तो दीर्घायु से अल्पायु कट हो गया। नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पर मायने रखती है, लेकिन ये बात तो सही है कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए प्लस शारीरिक स्वास्थ्य में भी, स्पेशली हृदय संबंधी समस्याएं, जो एलर्जी होती है छाती संबंधी, फेफड़ों संबंधी, सर्दी संबंधी, उनको यहाँ पर ये राहु और चंद्र की युति पैदा करेगी। उतना अच्छा नहीं है, तो ये वर्स्ट कंडीशन है। यहाँ पर वर्स्ट बताई थी, यहाँ पर सबसे ज्यादा वर्स्ट बताई थी, लेकिन यहाँ पर भी वर्स्ट है। राहु और चंद्र यहाँ पर बैठेंगे। अब यहाँ पर देखिए, आगे वही बात होगी। 10 नंबर इन्हें मकर राशि होती है, 11 नंबर इन्हें कुंभ राशि होती है। 10 नंबर के स्वामी शनि, 11 नंबर के स्वामी शनि। लेकिन रिजल्ट्स थोड़े से चेंज हो जाएंगे, क्योंकि भाव चेंज हो गया ना, भाग्य भाव हो गया। भाग्य भाव में देखिए, राहु तो जो है वो अपने मित्र राशि में बहुत अच्छे फल देने वाले, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन चंद्र कौन है? चंद्र धनेश होकर के
भाग्य स्थान पर है भाई, धन भाव का स्वामी भाग्य भाव पर आकर के बैठा। ये बात को भी तो देखना पड़ेगी तात्कालिक तौर पर। तो फिर अगेन मैं एक बात यहां पर ये कहूंगा कि ये युति जो है वो कैरियर में, धन में, पैसों में, समृद्धि में, भाग्य के दृष्टिकोण से बहुत उन्नति करवाने वाली है, बहुत उन्नति करवाने वाली है। लेकिन वाणी भाव का स्वामी भी भाग्य स्थान पर है और राहु के साथ चंद्र का यहां पर बैठना भाग्य स्थान पे कहीं ना कहीं ऐसा जाता है कि इस बात की शिकायत जरूर करता है जब मैं कुंडलियां देखता हूं तो, कि मेरी बनती नहीं है परिवार में मेरी बनती नहीं है, मैं कुछ बोलता हूं, मेरी बातों को गलत लिया जाता है, गलत समझा जाता है। तो ये राहु और चंद्र का युति पारिवारिक तौर पर जो है डिस्टर्बेंस पैदा करता है, कई बार वाणी के तौर पर, वाणी की वजह से डिस्टर्बेंस पैदा करता है और अधिकतर चिंता तनाव की स्थितियों को पैदा करता है। लेकिन धन में, पैसों में, कैरियर में, आय में, इनकम में ये राहु चंद्र की युति बहुत अच्छी हो जाती है, बहुत अच्छी, मतलब बहुत अच्छी, कोई डाउट नहीं इसमें। यही राहु और चंद्र दशम स्थान पर आ जाएंगे तो राहु के लिए शत्रु राशि है, मीन राशि 12 नंबर, गुरु की राशि, राहु की शत्रु राशि, लेकिन चंद्रमा की तो मित्र राशि है। हालांकि चंद्रमा मारक ग्रह है, बिल्कुल मारक ग्रह है, लेकिन धनेश भी है, धन भाव के स्वामी भी है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहता हूं कि उतनी उन्नति राहु और चंद्र की युति यहाँ पर नहीं देती है। ऐसा जाता है कि इस बात की शिकायत करता है कि मेरे शत्रु जो है, ऑफिस पॉलिटिक्स मेरे साथ ज्यादा होती है, शत्रु जो है वो जल्दी से बन जाते हैं, मैं भले इनोसेंट हूं लेकिन मेरे शत्रु बन गए, डिले हो रहा है, देरी हो रही है काम काज में, खासतौर पर कैरियर में स्पेशली। ये जो स्थान है दशम स्थान कैरियर का, काम काज का स्थान है, तो कैरियर में डिले हो रहा है, मुझे प्रमोशन मिलना चाहिए था लेकिन मेरे कलीग्स को मिल गया, डिले हो गया, देरी हो गई, या मिलना चाहिए था, मिला किसी को नहीं लेकिन आप कह रहे हैं कि अगले साल मिलेगा। तो इस प्रकार की स्थितियां जो है वो पैदा हो जाती है। राहु और चंद्र जी दशम स्थान पर आकर के बैठे मिथुन लग्न की कुंडली में, तो स्पेशली डिले, देरी, कार्य में बार बार रुकावटें का सामना करना पड़ता है, राहु और चंद्र की स्थिति यहाँ पर होती है। तो हालांकि आय धन में तो धन प्रॉपर ठीक ठाक मिलता रहता है, धन कम होता है ऐसी बात नहीं, लेकिन रुकावटें ज्यादा होती है, ये चीज है। राहु और चंद्र यहां पर बैठ जाए तो अब देखिए, एक पता है बड़ा अच्छा धन योग बन जाएगा ये, मैं समझाऊं कैसे। राहु को भी भूल जाइए, केवल चंद्र को याद रखिए। एक धन योग है, धन भाव का स्वामी लाभ भाव में बैठे, ये स्थान जो है ना 11th हाउस, इसको लाभ का स्थान कहते हैं, और मैं शुरू से बता रहा हूं धन का स्थान। धन का स्वामी लाभ में बैठे हैं, लाभ का स्वामी धन में बैठे हैं, दोनों एक्सचेंज कर लें या इंडिविजुअल भी इधर बैठ जाए, तो ये एक प्रकार का धन योग होता है। यहाँ पर वही हो रहा है, धन का मालिक लाभ में आकर के बैठा हुआ है, चंद्रमा अकेले में, अकेले चंद्र की बात कर रहा हूं। ये बहुत अच्छा, बहुत शानदार धन योग होगा, बहुत शानदार धन योग होगा। लेकिन राहु कौन है? राहु तो भाई मेष राशि में 1 नंबर के साथ बैठे हैं। मेष राशि राहु के लिए शत्रु राशि होती है। चूंकि मेष राशि राहु के लिए शत्रु राशि होती है, इस वजह से क्या होगा कि राहु इंडिविजुअली अपने अच्छे फल नहीं देंगे, इंडिविजुअली राहु के अपने अच्छे फल नहीं मिलेंगे, लेकिन इंडिविजुअल चंद्र के अपने बहुत अच्छे फल मिलेंगे धन के दृष्टिकोण से। आप दोनों की यदि युति कर लें, तो दोनों की युति को मिला लिया जाए तो जातक धनी तो होगा, लाभ तो उसको जीवन में मिलता रहेगा। लेकिन लाभ किस चीज का? भाई ये जो लाभ का स्थान है ना, ये सिर्फ धन का लाभ ही नहीं है, प्रतिष्ठा का लाभ भी है। तो जातक ये कहेगा मुझे धन तो मिल रहा है लेकिन प्रतिष्ठा उतनी नहीं मिल रही, या बार बार मेरा अपमान हो रहा है। ऐसी स्थितियों को यहाँ पर जो है राहु और चंद्र पैदा करते हैं। साथ ही साथ राहु और चंद्र का युति जो है यहाँ पर जब पड़ता है, पंचम स्थान पर पड़ता है, तो भी ये युति उतनी अच्छी नहीं होती। कहीं ना कहीं डायलेमा, चिंता, तनाव, कंफ्यूजन, भ्रम की स्थिति को पैदा करके पेट, डाइजेस्टिव सिस्टम संबंधी समस्याओं को भी पैदा करती है। तो राहु और चंद्र मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं होते। अब जब प्रतिष्ठा नहीं मिलती है तो ये मानस को ही तो दिक्कत पैदा करती है। प्रैक्टिकली क्या दिक्कत पैदा करती है? प्रैक्टिकली क्या आपके पास गाड़ी को छीन लेती है, प्रतिष्ठा नहीं होती? प्रैक्टिकली क्या होता है? आपको पैर में घाव हो जाता है? नहीं होता ना। जब प्रतिष्ठा नहीं होती तो हमें मेंटली जो है, साइकोलॉजिकली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करती है। लेकिन फिर भी प्रैक्टिकली देखा जाए, धन, पैसे, भौतिक सुख सुविधाओं के दृष्टिकोण से युति अच्छी है। उसकी वजह भी मैंने आपको बताई। और फाइनली बात करते हैं राहु और चंद्र का यहां पर बैठना द्वादश स्थान पर, 12th हाउस पर।
ये क्या रिजल्ट देगा। ये स्थिति भी कोई बहुत अच्छी नहीं, हालांकि राहु यहां पर उच्च राशि हो जाते हैं, 2 नंबर और 3 नंबर, वृषभ राशि और मिथुन राशि पर राहु उच्च राशि स्थित माने जाते हैं। राहु उच्च के तो हो जाते हैं, चंद्र भी उच्च के हो जाते हैं, दोनों ही ग्रह उच्च राशि स्थित हो जाते हैं। लेकिन एक बात समझिए, इंडिविजुअल समझते हैं, चंद्रमा धन भाव के स्वामी द्वादश स्थान पर जाकर के बैठ गए, धन भाव के स्वामी खर्च भाव में जाकर के बैठ गए, जातक के पास पैसा रुकेगा ही नहीं, बचेगा ही नहीं। कोई कहेगा ना वाह जी वाह, चंद्र उच्च राशि, राहु उच्च राशि, बहुत शानदार बहुत शानदार। नहीं बाबा, यही युति जो है जातक को, इंसान को गर्त में डालने वाली होगी। तो बिल्कुल भी अच्छी युति नहीं है। खासतौर पर पैसे को बचाना है तो भूल जाइए, खर्च ज्यादा होगा, पैसा रुके। ऐसे जातक मुझे आप एक भी बता दीजिएगा जो कहेगा कि मेरे पास पैसा सेव होता है, वो हमेशा यही कहने वाला है या वाली है कि मेरे पास पैसा सेव नहीं होता है, पैसा बहुत ज्यादा खर्चा होता है। राहु और चंद्र की युति धन के दृष्टिकोण से, कैरियर के दृष्टिकोण से, काम काज के दृष्टिकोण से अच्छी नहीं होगी। राहु और चंद्र यहाँ पर बैठ करके जो है इस प्रकार की स्थिति को भी पैदा करेंगे कि इंसान, जातक जो है वो इस बात की शिकायत करेगा कि मुझे पेट या पेट के निचले हिस्से में कुछ समस्याएं, महिलाएं कहेंगी गायनिकोलॉजिकल इशू है, पुरुष कहेंगे कि इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन या यूरिनरी संबंधी या रिप्रोडक्टिव सिस्टम संबंधी कोई समस्या है, कमर की कोई समस्या है, तो ऐसी स्थिति को पैदा करेंगे। ऐसे लोग ये भी कह सकते हैं कि शत्रु हमारे ज्यादा बनते हैं, हमारी बातों को कोई पसंद नहीं करता, भ्रम या डायलेमा में ऐसे लोग ज्यादा रह सकते हैं। तो ये स्थिति भी वर्स्ट स्थिति में ही आती है। तो वर्स्ट स्थिति में तृतीय स्थान, छठवां स्थान 6th हाउस, अष्टम स्थान 8वां भाव और द्वादश स्थान 12वां भाव आता है। तो यहां पर मैंने आपको अलग अलग भाव में राहु और चंद्र यदि मिथुन लगन की कुंडली में होंगे, मिथुन लगन की कुंडली में होंगे तो अपने कैसे रिजल्ट्स देंगे, क्या फल देंगे, यह समझा। मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक करें, इसे शेयर भी करें ताकि दूसरे भी इस वीडियो का फायदा उठा सके। आने वाले वीडियोस में, आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज के इस वीडियो आपसे विदा चाहता हूं। नमस्कार।